हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। आज का चैप्टर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है पंकज प्रतियोगिता। ठीक है, बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? यह मित्रों, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, ये मित्र बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ये मित्रों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, बताएंगे। 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ। आगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जी, इससे पहले बता दूं, जिस 26 जनवरी 1950 को जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापना की गई थी, उसी दिन हमारा भारत में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस भी मनाया गया था। जी हाँ मित्रों, पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था और उसी समय भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश की संख्या थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जी हाँ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कान्या। एच.जे. कान्या। आगे बढ़ते हैं। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या क्या होती हैं, ये देख लेते हैं। हमने पढ़े थे न्यायाधीशों की, आइए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या क्या होती है देख लेते हैं। न्यायाधीशों की योग्यताएं, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? पहला नंबर है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, रह चुका। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो या राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता हो। यह मित्रों देख लीजिए, पहला है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। दूसरा है कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो या चौथा, राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता हो। हम मित्रों आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यह मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, आगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस वर्ष की अवस्था में अवकाश ग्रहण करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस वर्ष की अवस्था में अवकाश ग्रहण करते हैं? ठीक है, 65 वर्ष की अवस्था में। यहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की अवस्था में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 1 लाख रुपया। और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो हैं उनका 90,000 रुपया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 9, न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव कौन पास करता है और इसे कौन हटा सकता है? ये मित्र एक बार फिर सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव कौन पास करता है और इसे कौन हटा सकता है? ठीक है मित्रों, देखते हैं। संसद पास कर सकता है, हटा सकता है कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में सलाह कौन दे सकता है? जी हाँ मित्रों, राष्ट्रपति को कानूनी मामले में सलाह कौन दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है। हाँ मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है। आगे, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? हाँ मित्रों, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। हाँ मित्रों, सिर्फ क्वेश्चन को पलटा हुआ है, जो एग्जामिनेशन हॉल में आता है थोड़ा सा पलट के तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में सलाह दे सकता है तो राष्ट्रपति, या अगर राष्ट्रपति किसी कानूनी मामले में सलाह ले सकता है या परामर्श ले सकता है तो सर्वोच्च न्यायालय से। वही बात है, राष्ट्रपति को कानूनी मामलों में सलाह कौन दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। और राष्ट्रपति कानूनी मामले में
किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। दोनों एक ही चीज है, सिर्फ क्वेश्चन बदला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का, जिसके अधीनस्थ में है उस न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 13 नंबर, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी महान्यायाधीश कहता है, महान्यायवादी कहता है। मुख्य न्यायाधीश को महान्यायवादी कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया है? ठीक है, देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय पर लगाया है किस अधिनियम के द्वारा? देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महान्यायवादी अपना पद धारण करके या किसके पर होगा? हाँ, ठीक है। महान्यायवादी अपना पद धारण किसके पश्चात पर्यंत पर बना रहता है? महान्यायवादी अपना पद धारण किसके पश्चात पर्यंत पर बना रहता है? जी हाँ, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर। वो जब तक चाहे उस पर रह सकते हैं। ठीक है, तो वो हटा भी सकते हैं। आगे, कौन संसद के किस सदन का सदस्य न होते हुए भी, कहता है कौन संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाही में यानी कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है? यहाँ कौन है वो? महान्यायवादी यानी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ तक बने रहने के थैंक यू, शुक्रिया। और मेरा चैनल का नाम है पंकज प्रतियोगिता, और आप लोग एक बार जरूर सर्च करके देखें, सारा वीडियो इसमें उपस्थित मिलेगा। ठीक है, और कुछ वीडियो नहीं मिले तो फोटो पर क्लिक करेंगे तो सारा वीडियो इसमें सीरियल बाय सीरियल आ जाएगा। इससे पहले मैंने विधानसभा, विधान परिषद, उच्च न्यायालय, पटना का उच्च न्यायालय, 1857 क्रांति और भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मुगल वंश, बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में बता चुका हूँ। आप लोग एक बार जरूर सर्च कर देखें। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। अगर यहाँ तक देख लिए तो लाइक बनता है यारो, जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ थैंक यू, शुक्रिया।